मैक्सिम गॉर्की। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम जो शॉर्ट स्टोरी स्टडी करने जा रहे हैं उसके राइटर है मैक्सिम गॉर्की। मैक्सिम गॉर्की, he was a Russian and Soviet writer. फ्रेंड्स, मेरे इस लिटरेरी आर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो शॉर्ट स्टोरी है जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज टाइटल्ड एज 26 Men and a Girl. It is written by Maxim Gorky. फ्रेंड्स, ये एक सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट राइटर थे। इन्होंने अपने समय में बोल्शेविक्स को बहुत ही सपोर्ट किया था एंड ही वॉज एसोसिएटेड विथ लेनिन। ज़ारिस्ट रिजिम जो थी रशिया में उस टाइम, तो उसे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपोज किया था। जिस तरह से उन्होंने व्लादिमीर लेनिन को सपोर्ट किया था या फिर बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया था, उसका एक भाग बन गए थे। तो ये जाहिर है कि उन्होंने ज़ारिस्ट रिजिम को अपोज किया था उनके टाइम पे। और एक बात और यहाँ पे जान लेने वाली है आप सबको, वो है कि ये जो राइटर है मैक्सिम गॉर्की नाम के रशियन राइटर है और ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ सोशलिज्म। देखिए, ही वॉज नॉट ओनली अ राइटर but a journalist, chief editor, publisher, political activist, and philanthropist. For 5 times he was nominated for Nobel Prize in Literature. बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका लिटरेचर में और उनके कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी बहुत ही पॉपुलर हुई थी, जैसे कि शेलकैश, ओल्ड ईजर गिल and 26 Men and a Girl, the short story which we are going to study today, The Philistines, The Lower Depths, Children of the Sun, and the poem The Song of the Stormy Petrel. He also wrote one fictional autobiography trilogy, My Childhood, In the World, My Universities. It was his fictional autobiography which was written in trilogy. 3 भाग में लिखी गई थी उनकी ऑटोबायोग्राफी, जो कि इस टाइटल से पॉपुलर हुई थी, माय चाइल्डहुड, इन द वर्ल्ड एंड माय यूनिवर्सिटीज। फ्रेंड्स, ही ऑल्सो रोट अ नॉवेल विद द टाइटल मदर। Gorky himself judged some of his works as failures, and Mother has been frequently criticized by Gorky. He says that Mother is one of his biggest failures. However, there have been novels Artem Ono Business and The Life of Klim Samjin. The latter is considered by some as Gorky's masterpiece and has been viewed by some critics as modernist work. So friends, किसी एक स्पेशल जानरा में उन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि he tried for each and every genres, each and every stream. देखिए, सिर्फ नॉवेल्स या फिर शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने फेरी टेल्स भी लिखी है, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी है, ट्रेवलॉजी, प्लेज, प्रोज पोएम्स, लॉन्ग पोएम्स, देन एसेज, सटायर्स, नॉवेल्स, ये सब जॉनर्स उन्होंने ट्राई किए हैं और इसीलिए शायद उनका कंट्रीब्यूशन जो है रशियन लिटरेचर में तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण जाना जाता है, या फिर उनका जो योगदान है रशियन लिटरेचर में तो वो बहुत ही बड़ा है। ये हमें यहाँ पे समझ लेना है। अब जो लिटरेरी मूवमेंट्स थे
जिसके वो पार्ट बने थे। तो मैंने अभी आपको समझाया कि सोशल रियलिज्म के वो प्रोपोनेंट थे, और उन्होंने मॉडर्निज्म के लिटरेरी मूवमेंट में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नियो रोमांटिसिज्म के भी वो राइटर थे, और प्रोलेटेरियन लिटरेचर भी उनके वर्क्स का पार्ट बन चुका है फ्रेंड्स। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है कि किसी एक लिटरेरी मूवमेंट के वो प्रोपोनेंट नहीं थे। तो बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, सोशलिस्ट रियलिज्म हो या फिर मॉडर्निज्म हो या फिर न्यू रोमांटिसिज्म हो, तो इन सब के वो बहुत ही बड़े प्रोपोनेंट थे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू see about his work and the lower depths mother, my childhood in the world। ये उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स है जिसके बारे में हम जान ले तो अच्छा है यहाँ पे। इसके साथ ही हमें कुछ और भी बातें उनके लाइफ के बारे में जाननी जरूरी है। उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ही वाज नॉमिनेटेड फॉर 5 times for Nobel Prize in Literature, and before his success as an author he traveled widely across the Russian Empire, changing jobs frequently, experiences which would later influence his writings। मैंने आपको ये भी बताया है कि ट्रेवलॉजी भी उन्होंने लिखी है, जिसके कारण उनका एक स्पेसिफिक एरिया में या फिर स्पेसिफिक जानरा में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता, बल्कि वेरियस जानरास ही हैज ट्राइड इन हिज राइटिंग। सो फ्रेंड्स, नाउ सी अबाउट हिज वर्क्स। फ्रेंड्स, मैक्सिम गोर्की का जो ओरिजिनल नेम है, तो उनका नेम था एलेक्सी मैक्सिमोविच पेशको। तो उनका ये नाम ओरिजिनल नेम है उनका, और मैक्सिम गोर्की वाज द पेट नेम विच हैज बीन टेकन बाय हिम, एंड ही बिकेम पॉपुलर विद दिस नेम। सो देखिए, यहाँ पे हमें और भी कुछ बातें जान लेनी है कि मैक्सिम गोर्की वाज एक्टिविस्ट ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट मूवमेंट, and he supported the Bolsheviks, as I have already told you। He was the proponent of Vladimir Lenin, and उसकी वजह से उन्होंने उनको अपनी लाइफ में बहुत ही क्या कह सकते हैं हम कि तकलीफें भी झेलनी पड़ी है। तो देखिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, गोर्की सपोर्टेड pacifism and internationalism and anti-war protests। For significant part of his life, he was exiled from Russia and later from Soviet Union also, being critical of Tsarism and of the Bolsheviks during the Russian Civil War in 1920s। Friends, ऐसे इसी वजह से उनको रशिया से बैन कर दिया गया था या फिर निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। लेकिन जब वहां पे स्टालिन आ गए थे, उस टाइम स्टालिन जी ने उन्हें फिर से रशिया में बुला लिया था, वापस बुला लिया था। और दैट गवर्नमेंट ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिम 1928 में जोसेफ स्टालिन ने उन्हें रशिया में फिर से बुला लिया था, और उसके बाद 1932 तक वो रशिया में ही रहे, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती, which happened in 1936। and after his return he was officially declared the founder of socialist realism। Despite this, Gorky's relations with Soviet regime were rather difficult while being the Stalin's public supporter। देखिए, आज जो हम तो फ्रेंड्स,
आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एक शॉर्ट स्टोरी जो उन्होंने लिखी है मैक्सिम गोर्की जी ने। तो वो है 26 men and a girl। देखिए इसकी लिंक यहाँ पे मैंने दी है और पूरी शॉर्ट स्टोरी तो उसकी टेक्स्ट तो मैंने यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं की है, लेकिन फिर भी आप अगर इस लिंक पे क्लिक करें तो यू कैन हैव द टेक्स्ट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इन शॉर्ट आई शैल समराइज द शॉर्ट स्टोरी which is quite essential for all of us to study that. See, 26 men and a girl. It was written in 1899. The only one of Gorky's early stories which makes one forget all his shortcomings. It may be considered as closing the period. The story is cruelly realistic and but it is traversed by such a powerful current of poetry, by such a convincing faith in beauty and freedom and in the essential nobility of man, and at the same time it is told with such precision and necessity that it can hardly be refused the name of a masterpiece. So इसे masterpiece कहा गया है और इसकी वजह से इसको one of the classics of literature ऐसा भी कहा जाता है। It is the last of Gorky's early good work. For 14 years, he was to be a wanderer in tedious and fruitless mazes. So, friends, let us turn towards the short stories description in short. Friends, जो story शुरू होती है तो वो 26 people है, men है, and these men are working in a bakery. These 26 men are living in the prison and they are working in the bakery. They are preparing the kringles and only one girl is their hope, and that girl is Tanya. Tanya is her name in Russia or in Russian language. Tanya is फेरी, ऐसा भी उसे कहा जाता है। ब्यूटीफुल फेरी भी है उसका मीनिंग रशियन लैंग्वेज में। तो यहाँ पे उसका जो नाम है वो है तानिया, एंड शी इज द ओनली लेडी विच इज होप फॉर all these 26 men. So what we have to understand here, what Maxim Gorky wanted to tell us here, that she is the only hope in their life. That means these 26 people loved her, respected her, and understood, obeyed. Each and everything was done by these people for her. All the life of them was quite worst. That means they were thinking that their life is quite dark. They are living in the underground chamber under the low heavy soot, blackened cow webbing ceiling, and they are cooped up in that stone. That means they were being roasted with these kringles. क्रिंगल का मीनिंग यहाँ पे है एक पेस्ट्री है, रशियन पेस्ट्री या फिर यूरोपियन पेस्ट्री, यू कैन कॉल दैट, स्वीट है और उसके बहुत से लेयर्स होते हैं। तो एक ऐसी पेस्ट्री वो दिन भर करते रहते हैं। दे यूज टू नीड द डो फॉर दैट पेस्ट्री, and we have to understand that they were spending their life in preparing the dough for kringles. And one more thing is that they were thinking that their life is very pitiful. Their eyes had their eyes were of monsters' eyes, and there was nothing remaining in their life.
कुछ भी ऐसा हैपनिंग उनकी लाइफ में नहीं हो रहा था। उनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग थी। कुछ भी ऐसा फैसिनेशन या अट्रैक्शन उनकी लाइफ में नहीं बचा था। दिन भर बस क्रिंगल्स प्रिपेयर करने के लिए उन्हें डो तैयार करना था, और वो डो जो है वो दिन भर नीड करते रहते थे। यही एक उनकी लाइफ थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि तानिया नाम की एक लड़की जो है उनके यहाँ पे आ जाती है, और शी इज ऑफ 16 ईयर ओल्ड। 16 साल की है बस। बहुत ही सुंदर है, जस्ट लाइक अ लेडी इन द फेरी टेल्स। और उसे देखते ही उनकी आईज में एक चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि शी इज द होप फॉर ऑल ऑफ अस। They are the prisoners. They were living the life of prisoner. And एक दिन ऐसा होता है कि जो बेकरी का वो जो एम्प्लॉयर है, तो वो भी बहुत ही सख्ती से उन लोगों के साथ पेश आता था। ही नेवर gave certain type of respect or never talked with them with willingness or with love, care, अटेंशन। ऐसा कुछ भी उसने उनके लिए नहीं दिखाया था। और ये जो 26 लोग हैं वहां पे काम ही करते थे दिन भर, और दूसरा कुछ भी नहीं करते थे। और उनको लगता था कि इससे बाहर शायद हम कभी ना आ पाए। दे वर द लिटिल प्रिजनर्स। एंड सी, उनकी लाइफ में ऐसी कोई भी होप नहीं थी कि जो उन्हें खुशी दे सके या फिर उनकी लाइफ हैपनिंग बना सके। तो दिखने में भी बहुत कुछ खास नहीं थे ये लोग। बहुत ही गंदी तरीके से रहने वाले थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर आईज वेयर लाइक द मॉन्स्टर्स। और यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है उन्होंने उनकी जो कंडीशन है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इन लाइंस में डिस्क्राइब की है। देखिए क्या कहते हैं वो। सो वी लिव्ड we 6 and 20 in the vault-like cellar of a great stone house, and we suffered each one of us as if we had to bear on our shoulders the whole 3 stories of that house. But we had something else good besides the singing, something we loved that perhaps took the place of sunshine, and that sunshine was Tanya. Friends, she was a very sweet little girl, a little maid servant of 16, and every morning she used to come there and ask them for the nuggets. And as she asked for the nuggets, see how these people's voice used to change. Here, the short story writer has told us or described in the lines. See what he says, that our voices became softer when we spoke to her. Our jests were lighter for her. Everything was different with us. The baker took from his oven a shovel of the best and brownest kringles and threw them deftly into Tanya's apron. देखिए, बहुत ही सॉफ्ट टोन में तानिया जो है वो इन प्रिजनर्स के साथ बात करती थी जो कि बेकरी में काम करते थे। और ये जो लोग हैं उनके लिए वो एक हैप्पी मोमेंट रहता था। दे वेर एक्साइटेड फॉर दैट मोमेंट in order to see her face and to listen to her voice and to observe her movements. So देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है उन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। वो कहते हैं कि the monotony becomes with time even more and more painful. Generally, we spoke about women in such a way that sometimes it was loathsome to us ourselves to hear our rude, shameless talk. The women whom we knew deserved perhaps nothing better, but Tanya we never let fall an evil word. उसके बारे में कोई भी गलत तरीके से बात नहीं करता था,
these 26 people in the prison, they used to love her, but they never talked to her with evil words, or never had the ill sight for her, and they always respected and obeyed her. They were curious and enthusiastic to obey her orders, and they never wanted her to make unhappy. But friends, इसके साथ ही इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है. कहानी में ट्विस्ट ये है कि इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी तरह से जा रही थी. डेली शी यूज्ड टू कम देयर, and that moment became for all these 26 people very luxurious or very tempting. But one thing had happened, and one soldier entered into the cell. That soldier was young, attractive, and a very handsome person with good appearance and a talkative nature. His talk used to tempt to the women, the ladies around him, and he had the idea to how to attract other people towards him. And this soldier also attracted the attention of not only these prisoners but the attention of Tanya also. But the most sorrowful moment for these people was when they came to know that she also fall in love with this soldier, and she actually never loved these people. They were in the misunderstanding that she actually had the affection for these people. उन prisoners के लिए उसके मन में एक affection था, ऐसी बात उनको लगती थी. उन पूरे 26 peoples को ऐसा लगता था कि तानिया loves them, likes them, and that is the reason why they used to obey her orders. They were always ready to do the work for her. कुछ भी काम वो बताती थी तो भाग के जाके वो काम उसका करते थे, और उन सबको ये लगता था कि तानिया उनकी है. They never thought that she will get attracted towards the other person. But one thing we have to understand here, the social realism जो है उन्होंने यहाँ पे जो डिपिक्ट किया है कि ये बात हमें समझ में आनी चाहिए या फिर समझ लेनी चाहिए हर समय कि we have to understand our prestige, our standards in the society, and according to that only we have to live. These prisoners were thinking that this beautiful lady will love them and will like them, but that was their misunderstanding. Actually, she was coming there for her work. उसके काम के लिए वो यहाँ पे आती थी उनके सेल में और अपना काम निकलवा लेती थी. लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी. वो समझ रहे थे कि when she speaks to them in a soft tone, that means she loves them, she likes them. ये नहीं है. जब वो सोल्जर यहाँ पे आ जाता है तो उसकी पर्सनालिटी देख के, उसके बोलने का तरीका देख के, जैसे कि अदर लेडीज और अदर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, in the same manner Tanya also got attracted towards that person and she started to love him. And that fact was disclosed by that soldier in front of these 26 people or 26 prisoners, and that fact was not liked by these people and they abused her. बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने उसे अब्यूज किया था. और देखिए उसके बाद वो उनको भी उसी तरीके से उसके साथ जाने के बाद, उस सोल्जर के साथ जब तानिया जाती है और वो 26 पीपल ये बात देख लेते हैं, तब उनको बहुत ही बुरा लगता है और उन्हें लगता है कि शी इज नॉट ऑफ अस, शी इज बिलोंगिंग टू समबडी एल्स, एंड दे बिकेम वेरी aggressive in front of her.
they abuse her in a very wrong manner, and in return of that she also rebuffs them, and after that moment of time she never returned to the bakery or to the prison. और यही एक शॉर्ट स्टोरी है जो यहाँ पे हमें मैक्सिम गोर्की ने बताई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक सोशल रियलिज्म उन्होंने बताया है कि वी लाइक द बेटर। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो लोग हैं समाज में वो बेटर चूज करते हैं, ना कि कोई वर्स्ट थिंग। तो प्रिजनर्स के भी समझ में ये बात आ जानी चाहिए थी कि व्हाई शी वुड लाइक ऑल दिस 26 प्रिजनर्स हु आर ऑलवेज नीडिंग द डो फॉर क्रिंगल्स। ये बात उनको समझ लेनी चाहिए थी। इसके साथ ही उनका जो अप्रैल्स थे वो भी कोई अट्रैक्टिव या फिर कुछ अच्छी तरीके के नहीं थे। उनका जो फिजिकल पर्सनालिटी था वो भी कुछ अच्छा नहीं था। ये सारी बातें जानते हुए अगर वो उनसे अच्छी बातें करती है तो वो उसका गुड बिहेवियर था। शायद उसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि ये लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके। और ये 26 पीपल जो है दे वेर थिंकिंग दैट all these 26 people were loving her, and they were thinking that she the only one person can love these 26 people or like these men, and they never fought among themselves for her, but they fought against that soldier to whom Tanya loved. So that fact or that social realism has been depicted by Maxim Gorky in this short story that we have to understand. यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद कभी भी तानिया उस प्रिजन में लौटकर नहीं आई है और यहाँ पे ये शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, एज आई थिंक यू माइट हैव लव्ड टू हियर और टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई है इस सेशन की, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you friends for watching this video. Thank you very much.